हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम क्लास +2 कॉमर्स, सब्जेक्ट हमारा बिजनेस और टॉपिक हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक हमेशा आता है 1 नंबर में, 4 नंबर में और 8 नंबर में। ये डिफरेंट टाइप से आ सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, यानी उपभोक्ता के वो कौन कौन से अधिकार हैं जो वो अपने जीवन में यूज करेगा किसी भी गुड्स को खरीदते हुए। तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का मीनिंग मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूं, जो एक गुड्स को खरीदता भी है और उसको यूज भी करता है। जैसे मार्कर मुझे चाहिए है तो मैं इसका कस्टमर भी हूं और कंज्यूमर भी हूं। हो सकता है ये मार्कर मेरे भाई को चाहिए तो मैं इसका सिर्फ कस्टमर बनूंगा, कंज्यूमर नहीं। यानी जो लास्ट यूज करेगा किसी भी गुड्स को, उसको बोल जाता है कंज्यूमर। और प्रोटेक्ट का मतलब है कि अगर मैं ये मार्कर लाया हूं, क्या ये सुरक्षित है, इसके भी आप पर हमारी सरकार ने हमारे बिजनेस में कुछ रूल रेगुलेशन बना रखी हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूस एंड सेलर। यानी प्रोड्यूसर कौन होता है? जो भी गुड्स को बनाता है, और सेलर कौन है? जो बेचता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपका व्यवहार कैसा है उसके प्रति, कि मतलब इसका अभिप्राय उपभोक्ताओं को उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है। कि अगर कोई गुड्स खरीदता है, कोई भी उपभोक्ता गुड्स खरीदता है किसी भी सेलर से, तो उसके व्यवहार को सुरक्षित रखना है, कि उसको ठेस नहीं पहुंचानी है कि हम ऐसा पुराना माल बेच दे उसको ताकि घर जाके वो गुस्सा हो। ऐसा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है और अच्छा परिवर्तन लाना है। उसी को बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है? क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइस रिड्यूस। कि अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे माल की तो उसके जो प्रैक्टिस है, जो उसका अनुचित व्यवहार है, उसमें चेंज आएगा। और हमेशा प्राइस की कीमत, यानी कीमत को हमें कम ही रखना है, किसी भी गुड्स की ज्यादा कीमत नहीं रखनी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके तहत फिर हम इसके राइट्स पर चलेंगे वन बाय वन करके। ये दीपक नाम का कोई व्यक्ति है, इसको रोज घी, दूध, जैम, सूज, चिप्स, पास्ता, समोसे, बाइक, कार, ये सारी चीज उसके पास हैं। जब वो अपने जीवन में कभी घी खाता है, कभी दूध पीता है, कभी जैम खाता है, कभी वो चिप्स खा लेता है, कभी वो पास्ता खा लेता है, कभी वो समोसे, और वो कभी जूते अपने ब्रांडेड पहनता है, उसके पास बाइक है ब्रांड की, और उसके पास कार है एक अच्छी कंपनी की। तो ये सारी चीजें वो लेता है। अगर हो सके तो अगर इनमें से एक दिन वो घी ले आया खुश होके, पहले वो 500 रुपए का घी लाता था, अचानक से उसे लगा कि 450 वाला घी ले चलो, तो क्या हुआ? उस घी में जो क्वालिटी मिलनी थी वो एक्चुअल वाली क्वालिटी नहीं मिली। तो उससे वो परेशान हुआ। उसने क्या किया? ये घी उसको वापस दे दिया। लेकिन उस कस्टमर ने उस सेलर ने उसे लेने से मना कर दिया, कह दिया कि अभी जो बिक चुका है, अभी का सामान वापिस नहीं होता हमारी दुकान में। उसके बाद फिर दूध क्या हुआ? दूध रोज डेली ले जाता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो दूध फटा हुआ मिला उस थैली में, तो वो दूध वापस ले गया, लेकिन दुकानदार ने वापस नहीं लिया। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जो हमारे कानून में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये हमारा लॉ था। इसने की उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए 1986 एक अधिनियम बना दिया। अगर कोई घी में मिलावट है, अगर कोई दूध खराब आ रहा है, अगर जैम में मिलावट है, अगर चिप्स में अच्छा मजा नहीं है, अगर पास्ता अच्छा नहीं है, तो कंज्यूमर उस कंपनी के खिलाफ, उस दुकान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसी को बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कि कोई भी गुड्स खरीदोगे तो आप सुरक्षित हो, आप पे कोई ज्यादा चीजें थोप नहीं सकता। आप पे थोपेगा, कई बार क्या होता है, हम ऐसी दुकान पे चले जाते हैं जहां बहुत सारा माल सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, लेकिन अचानक से वो घटिया क्वालिटी दे देगा, तो हम क्या करेंगे? उस चीज को वापस देने जाएंगे। ये अक्सर हमारी जिंदगी में होता है। लेकिन कई बार दुकानदार लेने से मना कर देते हैं और ऊपर लिखा होता है बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। उन लोगों के खिलाफ ये एक्ट बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर वो खराब माल बेचते हैं तो। अब ये मार्केट है और ये पार्क है। अगर ये सारा सामान उसे मार्केट में मिलेगा दीपक को, और पार्क में वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छा चाहेगा, ये भी उसका अधिकार है। मतलब ओवरऑल दीपक को खाने पीने का अच्छा सामान, रहने के लिए मकान अच्छा, मार्केट में सामान अवेलेबल, और साथ साथ उसे इन्वायरमेंट भी अच्छा होना जरूरी है।
ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे कंज्यूमर राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात इसी की है, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे हमें। देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं। इस दीपक के क्या क्या अधिकार थे कि वो अच्छी क्वालिटी, देखो यहां जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्या है, उसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर एक गुड्स की जानकारी होनी चाहिए। राइट टू सेफ्टी, अगर दूध घी घर ले जाए तो सुरक्षित लेके जाए। उसके बाद राइट टू इन्वायरमेंट, उसे अच्छा इन्वायरमेंट की भी जरूरत है। राइट टू गुड्स से, और बाकी इसमें सारे देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, यानी अगर उसके जीवन में हेल्थ, लाइफ और एसेट्स, वो उसकी जीवन की एक मेन कड़ी है जिसमें उसे अच्छे से रहना है। तो उसमें बोला गया कि माल की नकली क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहे, अपनी लाइफ को अच्छे से चलाना चाहे और अपने एसेट्स, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहे, तो मतलब घी दूध में मिलावट नहीं होनी चाहिए, ना ही मक्खन खराब आना चाहिए, ना ही जैम। ये इसके एग्जांपल राइट टू सेफ्टी के। अगर कोई सामान खरीदे तो वो सुरक्षित रहे अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि कई बार कहते हैं कि माँ बाप ये कहते हैं कि गंदा खाना खा जाए तो पेट खराब हो जाए, तो वही बात बोलेगी कि हम जो भी खाना देंगे या जो भी फूड्स खाएंगे उसमें हमें सुरक्षा प्रदान करनी है हमारी लाइफ को। राइट टू बी इन्फॉर्म, अगर हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसके प्रति हमें उस विधि के बारे में, जैसे कि अगर हम मार्कर ले आए तो इसमें मार्कर में साइन डालने की कैसी विधि है, या फिर कोई मान लो कि मैं चिप्स ले आया, चिप्स पे कौन कौन सी आइटमें लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, आलू मिलते हैं, मसाले मिलते हैं। मतलब राइट इन्फॉर्मेशन मतलब है कि हम उसे घर भी बना सकते हैं अगर उस पर सारी उसकी विधि लिखी है। मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, तैयार करने की विधि, प्रयोग करने की विधि और तिथि। अगर हम कोई दवाई लेने जाते हैं तो उस पर एक्सपायर डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। इसी तरह हर गुड्स पर एक्सपायर और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। उसी को बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हमें जानकारी मिलती है किसी गुड्स की। राइट टू चॉइस, अब अगर सभी कंज्यूमर को ये राइट है कि वो अपनी मनपसंद की चीजें खरीद सकता है। ये नहीं कि आपको ये चीज दुकानदार का लेनी है, दुकान पे जाओ कोई कहता है आपकी मर्जी है, आपको जो लेना आपका चॉइस है। यही बात है राइट टू चॉइस, चुनने का अधिकार, मनपसंद वस्तु और सेवाओं को चुनना। राइट टू हेल्थ, अब क्या था कि बाय चांस कोई गुड्स खराब मिल जाए उसे, अगर उसकी वो गुड्स मार्केट में जाए और मार्केट में वापस ना ले तो उसकी कोई सुनवाई ना हो तो क्या होगा, वो बड़ा दुखी और परेशान होगा। तो ये अधिकार बना दिया राइट टू हर्ट, सुनवाई का अधिकार। अगर कोई घटिया क्वालिटी बेच रहा है तो उसके प्रति आप किसी के शिकायत दर्ज करा सकते हो। किस एक्ट के, प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986। इसके बाद है राइट टू सीक रेड्रेसल, ये होता है उपचार। हमने शिकायत तो कर दी लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल तक पड़ी रही, ऐसा नहीं है। उसके लिए जस्ट ही हमारा क्या एक और नियम बना दिया, उपचार का अधिकार, कि हम जो भी शिकायत किसी भी कंपनी के पास आती है उसको तुरंत से ठीक किया जाए। उसको बोलते हैं यानी राइट टू सीक एड्रेसल। इसको एग्जांपल है रिफंड, यानी पैसे वापस करना या फिर सामान का एक्सचेंज करना। वही दुकान वाली बात की, अगर दूध की थैली खराब है तो वापस से चेंज करना। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अब उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। मतलब अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई शिक्षा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वस्तु खराब होगी, इसको वापस भी देना है, इस पे जानकारी लिख रखी है, या फिर इसके साथ कोई गिफ्ट है या इसके साथ कोई उपहार है, अगर वो जानकारी नहीं होगी तो वो क्या उस चीज को ले पाएगा, नहीं। तो इसलिए बोला कि कंज्यूमर को ये भी अधिकार है कि जो उस गुड्स पे लिख रखा है, कई बार 90% के साथ एक एक्स्ट्रा गिफ्ट फ्री होता है ना, उसको बोलते हैं हम राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की। कंज्यूमर को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए ताकि वो अपनी जो वस्तु खरीद रहा है उसके साथ जो गिफ्ट है वो उस सेलर से मांग सके। इसके बाद हमारा राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट, ये मैंने बताया था कि जो दीपक है सारी चीज यूज कर रहा है तो साथ में उसके एनवायरमेंट होना जरूरी है, साफ, क्लीन एंड क्लियर। अगर वो शहर में रहता तो पार्क, और गाँव में रहता तो शुद्ध हवा, यानी खेत, कहीं कूड़ा करकट ना हो। और लास्ट है हमारा राइट टू बेसिक नीड। अब बेसिक नीड क्या हो सकती है, इसको रोटी, कपड़ा और मकान। आई होप कि आपको कंज्यूमर राइट्स बेटा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये आप एज्यूम कर सकते हो कोई भी गुड्स खरीदते हो। आई होप कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर राइट्स पसंद आया होगा। धन्यवाद।